नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 20वीं सदी के सबसे महान चित्रकार पाब्लो पिकासो के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में और उनके आर्ट के बारे में। दुनिया के महान चित्रकारों में एक हैं, विश्व के सदी के सबसे चर्चित और विवादास्पद और समृद्ध कलाकार थे। उन्होंने पिछड़े गाँवों का प्रयोग करके धनवाद को जन्म दिया। पिकासो की कलाकृतियों मानव वेदना के जीवित दस्तावेज हैं। उस समय के कलाकार जॉब रॉस और पिकासो दोनों एक साथ मिलकर गर्वचित्र शैली का जन्म दिया। गर्वचित्र शैली एक यह पिता के स्वरूप में जाने जाते हैं। इस बात को इंग्लिश में बिजनेस भी कहा जाता है। 25 अक्टूबर सन 1881 को मलागा स्पेन में यह पैदा हुए। 1968 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो पिकासो जन्मजात कलाकार थे। बचपन में वह अपने साथियों के नाना प्रकार के कलाकृतियां बनाकर उनको आश्चर्य में डाल दिया करते थे। पिकासो के पिता एक कला अध्यापक थे, इसलिए कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली। किंतु 14-15 वर्ष में अवस्था में ही वह इतने उत्कृष्ट चित्र बनाने लग गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता की चित्रकारी का अपना सारा सामान उन्हें देकर भविष्य की ऊंची या ब्रश उठाने का संकल्प लिया। तरह तरह के अपनी पूरी सामान अपने बेटों को दे दिए और स्वयं चित्रकारी करना छोड़ दिए। कि चित्रकार उच्च शिक्षा पाने के लिए पाब्लो पिकासो को के पिता ने उनको मैड्रिड एकेडमी में भेज दिया, लेकिन पिकासो को वहाँ के वातावरण इतना अच्छा नहीं लगा और वहाँ से वो जल्दी ही परिणाम स्वरूप पढ़ाई छोड़कर 1920 में आ, वह कुछ समय के लिए पेरिस के हैं। जैसे सभी को पता है कि उस टाइम फिर भी पेरिस यूरोप वह स्थान है जो कला का केंद्र समझा जाता था। फिर वह पिकासो के अनेक समकालीन कलाकारों संपर्क में आए, कला के गहरा प्रभाव पड़ा। फिर टाइम के बाद वहाँ से स्पेन लौट आए, उन्मुक्त चित्र बनाने लगे। कला काल के चित्र में गहरे नीले रंग, गुलाबी के फूल, बहुलता, बहुत ही प्रयोग में किए जाने वाले अधिकांश कला वस्तु जिसे विश्व वस्तु समाज में शोषित वर्गों के चुना हुआ चित्र बनाया गया था। चित्रों को बनाना शुरू किया और 1964 में उनकी कला में दूसरा मोड़ आया और इस काल में उन्होंने कलाबाजियों को के सितारों को वादक चित्रकारों को 1959 में उन्होंने अपने समृद्ध कलाकृति ईद खान महिलाएं और बनाए। इन्हें चित्र लगभग एक वर्ष में पूरा किया। 1998 स्वीट पिकासो ने कला क्षेत्र में घंटों बाद परिवर्तन किया। उनकी यह कला शैली 60 से 65 वर्षों तक आलोचना का विषय बनी रही। विश्व के सभी कला देश में युवा कलाकार प्रभावित हुए। इस चित्रों में हर तरह रंगों और रेखाओं का प्रयोग किया गया था। लगभग इसी समय उन्होंने अंग्रेज की कलाकृतियों में रुचि ली और अनेक महिलाओं के चित्र बनाए। उनकी चित्र तुलना में प्राचीन यूनानी मूर्तियों से की जाती है। पिकासो किसी रूप में अत्याचार और अन्याय को स्वीकार नहीं करते थे। सन 1965 ईस्वी में जब नादि वन वर्षा हुई तो स्पेन की रिपब्लिक फौज को बमबारी होते हुए नाजी हमलावरों को विरुद्ध अपना रोष जताते हुए दिन रात मेहनत करके विशाल का चित्र का वर्णन बनाया। विश्व के प्रसिद्ध और पिकासो के सर्वश्रेष्ठ अतिथियों का सबसे ऊपरी माना जाता है। से देश इस चित्र को बनाकर उन्होंने अपना चित्र गणनिका बनाया, जिस चित्र से उन्हें देश से निकाला स्वीकार किया। इसके बाद वह सजा दी गई। उसके बाद निकास घोषित करके इस देश को जाने के बाद उन्होंने कसम खाई कि जब तक स्पेन में है रिपब्लिक की स्थापना नहीं हो जाती, इस पर नहीं लौटेंगे, इस देश पर नहीं लौटेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पिकासो अपनी चित्रकला अथाह दौलत कमाई। ज़्यादातर उन्होंने किसी भी कलाकार की तरह कला की इतनी दौलत नहीं कमाई होगी। एक ऐसी निजी व्यक्ति से अपनी कला मोटी रकम लिया करते थे। वहीं दूसरों की ओर
बहुत संग्रहालयों को अपनी पेंटिंग दान में दे चुके थे। समझिए निःशुल्क पेंटिंग भेंट दिए थे पिकासो की कई रोचक कहानी प्रसिद्ध हैं, जिसमें से 12 के बारे में अलग आपको बताऊंगा। एक बार तो एक बार की बात है, कारपेंटर खूब हायर की अपने घर में अलमारी बनाने के लिए पिकासो ने एक छोटे पेपर पर रख ली। अलमारी की डिजाइन बनाने का कारपेंटर को बताया कि इस तरह से आपको अलमारी बनाना है। मैं आपको इसको देख कर बताइए कि कितने आप पैसे आप लेंगे। कारपेंटर ने कहा, सर आप इसी पेपर कर अपना अपना साइन कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगी। पिकासो जीवन में जुड़ी से ढेर सारी घटनाओं से एक घटना यह भी है बात कि इनकी कई दोस्त इनके घर आए हुए, और सभी मेहमान को देखते हुए पिकासो घर में जो एक बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके घर में उनकी कोई भी पेंटिंग किसी दीवार पर नहीं टंगी हुई है। उस पर कुछ मेहमानों ने पिता से पूछा कि इतने बड़े कलाकार हैं, उनकी खुद की पेंटिंग उनके घर में क्यों नहीं लगाई गई? तो उनकी पेंटिंग पसंद नहीं करते होंगे। पिकासो मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे पेंटिंग तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी पेंटिंग को खुद खरीद लूँ। दोस्तों, यह थी महान कलाकार पाब्लो पिकासो की छोटी सी जीवन कथा और उनकी उनकी कुछ महान कलाकृतियाँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में नई है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।